अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 2 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में रीडिंग और काम करेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक में इंडेक्स ओपन करेंगे। यूनिट 9 में दी स्टीमिंग कैटल आज हम रीड और काम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी लेसन को ओपन करेंगे। दी स्टीमिंग कैटल, ये हमारा लेसन है दी स्टीमिंग कैटल। सबसे पहले हम वार्म अप पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर्स को देखिए। इफ़ यू वांट टी विच वेसल विल योर मदर यूज़, अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो आपकी वालदा किस वेसल को यूज़ करेंगी। इन विच कंटेनर विल यू ड्रिंक टी, इनमें से कौन सा ऐसा कंटेनर है जिसमें आप टी पीना पसंद करेंगे या पीना चाहेंगे। What do you use the vessel for in the first set of the picture, इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो आप पहले यूज़ करना चाहेंगे। अब हम रीडिंग करेंगे। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। द कैटल इज़ अ वंडरफुल ऑब्जेक्ट, कैटल यानी जो केतली है वो एक बेहतरीन ऑब्जेक्ट है। इट हैज़ नूज़ल एंड अ लूजली फाइन लिड, इसके पास नूज़ल है और जो है इसकी लूजली लिड है। द नूज़ल इज़ रादर लाइक अ पाइप एंड द लिड लाइक अ रैटल, नूज़ल जो है वो पाइप की तरह होता है। एंड द लिड लाइक अ रैटल, ये जो लिड है कैटल का ऊपर का हिस्सा वो रैटल की तरह होता है। इसे नूज़ल कहते हैं और इससे रैटल करते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा है लिड और ये है हमारी नूज़ल। वी यूज़ द कैटल टू बॉयल वाटर, हम केतली का इस्तेमाल पानी गर्म करने के लिए करते हैं। एज द वाटर बिगिनस टू बॉयल, जब पानी गर्म होने लगता है, द स्टीम कम्स आउट थ्रू इट्स नूज़ल, स्टीम यानी भाप यानी धुआं बाहर आने लगता है नूज़ल के ज़रिए। मोर स्टीम कलेक्ट्स इनसाइड एंड राइजेस अप, जब बहुत ज़्यादा धुआं या भाप अंदर की तरफ जमा होने लगती है और फिर वो बाहर आने लगती है। इट नॉक्स एट द लिड, तो वो लिड को बजाती है यानी आवाज़ आती है बजने की। इट स्क्रीम्स इन अ स्ट्रेंजर विस्लिंग साउंड, उस भाप की वजह से एक अजनबी सी आवाज़ सुनाई देने लगती है। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। द लिड रैटल्स इन रिप्लाई, लिड लेटर हमें कहता है नो वे, नहीं। आई वॉन्ट, मैं अभी नहीं चाहता। वन डे जेम्स वॉट सेट इन हिज मदर किचन स्टार्टिंग एट द कैटल, एक दिन जेम्स वॉट अपनी वालदा के साथ किचन में बैठा हुआ था। किचन स्टार्टिंग विथ कैटल, किचन जो है केतली से यानी बावर्ची खाना जो है केतली से स्टार्ट होता है। ये हमारा एक लेसन है दी स्टीमिंग कैटल जो कैटल के ऊपर बताया गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। सबसे पहले पेज नंबर 82 पे हम देखेंगे, रीडिंग करेंगे। दिस हम्बल कैटल सेट जेम्स वॉट थिंकिंग अबाउट द पावर ऑफ स्टीम, इस हम्बल कैटल ने जेम्स वॉट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पावर ऑफ स्टीम क्या है। ही रियलाइज द स्टीम कुड बी कलेक्टेड, उसने रियलाइज़ किया कि जब स्टीम यानी धुआं कलेक्ट होने लगता है, जमा होने लगता है, मेड टू पुश एंड पुल ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करता है मतलब धक्का देता है। टू टेस्ट दिस ही प्लेस हैवी स्टोन ऑन द लिड ऑफ द कैटल, इसे मालूम करने के लिए उसने रैटल के ऊपर यानी जो लिड है उसके ऊपर क्या रख दिया, एक भारी सा पत्थर रख दिया। बट द लिड कंटिन्यू टू रैटल, लेकिन जो लिड थी उसने रैटल को बजाया। पुशिंग अवे द स्टोन, और पत्थर को हिलाती रही। ही मेड द स्टीम इंजन्स दैट वर यूज टू रन मशीन्स एट फैक्ट्रीज, उसने बनाया स्टीम इंजन्स जो हम इस्तेमाल करते हैं मशीनों को चलाने के लिए फैक्ट्री में। पावर रोड इंजन एंड इम्प्रूव दोज दे पुल ट्रेन, और उस चीज़ को इम्प्रूव किया जो ट्रेन को पुल करते हैं मतलब खींचता है। बट फॉर द कैटल, लेकिन केतली के लिए, दे स्मोक्ड एंड रैटल इन फ्रंट ऑफ जेम्स वॉट, लेकिन केतली जेम्स वॉट के लिए एक स्मोक की शेप में थी। वी वुड नॉट नो हैव द पावर ऑफ स्टीम, जो हमारे लिए पावर ऑफ स्टीम नहीं रखती। ये एक स्टीमिंग कैटल के ऊपर है कि किस तरीके से जेम्स वॉट कैटल को देखता है कि वो किस तरीके से अपनी नूज़ल के ज़रिए सारा धुआं बाहर निकालती है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर एक हेवी स्टोन रख देता है। लेकिन फिर भी जब उसके अंदर स्टीम कलेक्ट होती है वो स्टोन को हिलाती है। फिर उसने बनाए पावर ऑफ स्टीम, पावर ऑफ रोड इंजन्स, इम्प्रूव दोज दे पुल ट्रेन्स। उस अगर जेम्स वॉट नहीं होता तो हमें कभी भी ये पता नहीं चलता कि पावर ऑफ स्टीम क्या है। उसके बाद आपने करना क्या है,
आपको हैंडआउट में वर्ड्स मीनिंग और वर्ड्स अपोजिट बताए गए थे। अब आपने अपनी कॉपी में सबसे पहले ब्लू कलर से टाइटल, यूनिट, लेसन, डेट और टीचर साइन करना है। फिर 1 पेज पर आप ब्लू कलर से हैंड राइटिंग की हेडिंग डालेंगे और अपनी बुक में 1 पेज हैंड राइटिंग देख कर करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। वर्ड्स मीनिंग के लिए ब्लू कलर से हेडिंग डालेंगे वर्ड्स मीनिंग की और तमाम वर्ड्स ब्लू कलर से लिखेंगे। इसी तरीके से वर्ड्स अपोजिट भी ब्लू कलर से हेडिंग डालेंगे और तमाम वर्ड्स ब्लू कलर से लिखेंगे। जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई हैं वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड्स अपोजिट। नीचे आपको हैंडआउट में नोट्स दिया गया था, डू वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड्स अपोजिट इन कॉपी फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 82। ये 82 था। आपने वर्ड्स मीनिंग और वर्ड्स अपोजिट अपनी कॉपी में करनी है। उसके बाद हम अब एक्सरसाइजेस करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक की, अंडरस्टैंडिंग बेटर। गिव 1 वर्ड फ्रॉम द लेसन टू डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें 1 वर्ड देना है इन लफ्ज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, इन वर्ड्स को। तो मैंने वंडरफुल लिखा है कैटल के लिए, विस्लिंग साउंड, हैवी स्टोन, कैटल्स लिड, स्टीम इंजन। आप भी इससे ऐसे ही लिखेंगे इस वीडियो की मदद से। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 83 पर। सबसे पहले आप अपनी बुक पर डेट डालेंगे। अब हम मैच द आंसर टू दी क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चन से आंसर मिलाना है। पहला है व्हाट हैपेंस व्हेन द वाटर बॉयल्स। क्या होता है जब पानी गर्म होता है। स्टीम कम्स आउट थ्रू द नोजल ऑफ द कैटल। हमने फर्स्ट वन को थर्ड वन से मैच करना है। विदाउट जेम्स वॉट वी वुड नॉट हैव नो द पावर ऑफ स्टीम। वॉट डिड जेम्स वॉट रियलाइज। स्टीम कुड बी मेड टू पुश एंड पुल ऑब्जेक्ट। What did he invent? Steam engine. How did James test the power of steam? By placing heavy stone on the lid of the kettle. इसी तरीके से आप भी स्केल की मदद से मैचिंग करेंगे, नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। एक्सरसाइज कह रहा है रीअरेंज इन द करेक्ट सीक्वेंस। हमें इनको सीक्वेंस में लिखना है। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं द रैटल इन रिप्लाई नो वे आई वाना। तो ये हमारा है नंबर 4। द वाटर बिगिंस टू बॉयल है हमारा नंबर 1। स्टीम कम्स आउट एंड नॉक्स एट द लिड नंबर 2। मोर स्टीम कलेक्ट्स एंड स्क्रैम लेट मी आउट, ये है हमारी नंबर 3। अब हम आते हैं लेट्स लुक। लेट्स लुक में हमें क्या कह रहा है, यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स अबव एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैसेज बिलो। हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स की मदद से, इस बॉक्स की मदद से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। डियर वंस लिव्ड अ क्रो। एक दफ़ा एक कौवा रहता था। डैश डे ही वॉज वेरी हंग्री। 1 डे, 1 पे टिक करेंगे, लिखेंगे 1 डे ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था एक दिन। ही वेंट आउट, आउट पे टिक करेंगे, आउट लिखेंगे, इन सर्च ऑफ फूड, वो खाने की तलाश में बाहर गया। एंड सून सो अ पीस ऑफ ब्रेड, और जल्द ही उसे नजर आया एक रोटी का हिस्सा। ही पिक इट अप, उसने उसे उठाया। एंड फ्लू फार अवे, अवे लिखेंगे, टिक करेंगे यहाँ पर, और उसे उठाकर वो दूर उड़ गया। ही सैट ऑन द ट्री, वो दरख्त पर बैठा। टू इंजॉय द ब्रेड, रोटी को लुत्फ खाने के लिए या उसका बैठ कर उसने खाने के लिए। जस्ट देन अ हंग्री फॉक्स सो द क्रो सिटिंग डैश द ट्री ऑन द ट्री। जैसे हंग्री फॉक्स मतलब भूखी लोमड़ी ने उसे देखा कौवे को बैठे हुए दरख्त पर। होल्डिंग द ब्रेड इन हिज माउथ, उसके मुंह में रोटी रखे हुए। द फॉक्स डिसाइडेड टू यूज़ ऑल हिज कनिंग मीन्स टू गेट दिस पीस डैश ब्रेड। ब्लैंक में आएगा, ऑफ पर टिक करेंगे। लोमड़ी ने सोचा कि वो अपनी तमाम चालाकियाँ इस्तेमाल करे ताकि वो उस रोटी के हिस्से को हासिल कर सके। ही सैट अंडर द ट्री, वो दरख्त के नीचे बैठ गई। स्टार्टिंग डैश द क्रो एट द क्रो, एट पे टिक करेंगे, एट लिखेंगे। द फॉक्स स्पॉक टू द क्रो पोलाइटली, लोमड़ी ने आरामदेह लहजे में बात करना शुरू की कौवे से। हेलो माई फ्रेंड्स, हेलो मेरे दोस्त। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। बट द क्रो डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन कौवा कुछ नहीं कह रहा था। क्रोस आर सच लवली बर्ड्स एंड यू आर वेरी चार्मिंग टू, कौवे जो हैं बहुत खूबसूरत परिंदे होते हैं और तुम बहुत हसीन हो। सैड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। फ्लेटरिंग द क्रो, कौवे को बेवकूफ़ बनाते हुए। बट द क्रो डिड नॉट ओपन हिज माउथ टू स्पीक, लेकिन कौवे ने अपनी मुंह नहीं खोला बात करने के लिए। देन द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, आई हैव हेयर द बिसाइड बीइंग ब्यूटीफुल यू ऑल्सो हैव अ स्वीट वॉइस, मैंने आपके पीठ पीछे सुना है कि आपकी एक खूबसूरत आवाज़ है। प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी प्लीज़, यानी मेहरबानी करके मेरे लिए गाइए। बाय नाउ द क्रो स्टार्टेड टू बिलीव वॉट द फॉक्स वॉज सेइंग, फिर कौवे ने लोमड़ी पर यकीन करना शुरू कर दिया जो वो कह रही थी। द फॉक्स नोज द ट्रू ब्यूटी, जबकि लोमड़ी को सच्चाई पता थी। आई मस्ट बी द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन द होल वर्ल्ड,
में एक के लोमड़ी को क्या बताता है कि लोमड़ी दुनिया में सबसे खूबसूरत परिंदा है। आई विल सिंग हिम अ सॉन्ग, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। थ्रो द क्रो, कौवे ने कहा। एज सुन एज द फुलिश क्रो ओपन हिज माउथ टू सिंग, जैसे ही बेवकूफ़ कौवे ने अपना मुंह खोला गाने के लिए, द ब्रेड फेल फ्रॉम हिज बीक, रोटी उसके चोंच से गिर गई। द क्लेवर फॉक्स कॉट द ब्रेड, चालाक लोमड़ी ने उसे पकड़ लिया रोटी को। एंड इन हिज माउथ, अपने मुंह में। एंड ग्लव इट डाउन हिज थॉरेट, और खाते हुए अपने थॉरेट से नीचे ले गई। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे 84 पर। एक्सरसाइज है हमारी लेट्स लर्न ग्रामर, होमोफोन्स। अच्छा, क्या कह रहा है? चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू मैच ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसकी मदद से हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। वेरी डर्टी एंड नेस्टी क्या है? फॉल। टिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे। अ चिकन लाइक अ बर्ड है फॉल। स्टे फॉर होम सम टाइम वेट, हैवीनेस वेट। अच्छा देखिए, होमोफोन्स होते क्या हैं? होमोफोन्स ही होते हैं कि उन साउंड जो हैं सेम होते हैं, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे वेरी डर्टी एंड नेस्टी बहुत गंदा, और तो वो क्या है? फॉल मतलब ईंधन। अ चिकन लाइक अ बर्ड फॉल, वो जो चिकन का यानी मुर्गी का जो बच्चा, से क्या कहते हैं? फॉल। स्टे फॉर सम टाइम वेट मतलब इंतज़ार करना। हैवीनेस वेट, एक वेट जो हमारा बढ़ जाता है। बीइंग बोर्न, बर्थ यानी पैदा होना। अ बेड इन अ ट्रेन और अ शिप क्या कहता है? बर्थ। जो बिस्तर पलंग या जो बिस्तर पलंग जहाज़ और ट्रेन में होता है उसे हम बर्थ कहते हैं। इट ग्रोज ऑन आवर हेड, ये हमारे सरों पर उगता है। हेयर यानी बाल। अ राज रैबिट क्या था? हेयर। टू ऑफ समथिंग क्या है? पेयर, और काइंड ऑफ फ्रूट है हमारा पेयर। उनकी साउंड सेम होते हैं होमोफोन्स के अंदर, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग्स अलग होती हैं। अब एक्सरसाइज बी पे आते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। आई वॉज फीलिंग डैश अनवेल टुडे, क्वाइट और क्वाइट। देखें दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन साउंड एक जैसे हैं। तो क्वाइट। ही ब्लू आउट द कैंडल, टिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे। फिर पेज नंबर 85 पर आएंगे। वी वॉक थ्रू दी क्राउड, थ्रो पर टिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे। आई सो अ डियर इन दी जू, माई फादर प्रॉमिस टू टेक अस टू फेयर। अब एक्सरसाइज सी पर आते हैं। कह रहा है चेंज दी डूइंग वर्ड्स टू नेमिंग वर्ड्स बाय एडिंग आर और ई आर। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। हमें आर और ई आर लगाकर नेमिंग वर्ड्स में, डूइंग वर्ड्स को नेमिंग वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। जैसे देखें बॉक्स, बॉक्स की हमने पूरी स्पेलिंग लिख ली, उसके आगे लगा देंगे ई आर, बॉक्सर। रीप की पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे ई आर, तो रीपर। हेल्प, हेल्पर। सिंग, सिंगर। इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है। इस वीडियो की मदद से आपने अपने बुक का सारा काम करना है, टेक्स्ट बुक का। अगर आप पहले से काम कर चुके हैं तो देखें, अगर कोई मिस्टेक है उसे रिमूव करेंगे और दोबारा से करेंगे। एक्सरसाइज बी, द राइट ऑल द ओ यू वर्ड्स इन द राइम। तो ओ यू वर्ड्स जो हमारे हैं स्टाउट, शाउट, आउट, स्पाउट और पोर, इस तरीके से आप करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे 86। सबसे पहले हम डेट डालेंगे। लेट्स राइट। रीड द शॉर्ट अकाउंट गिविंग ऑन एडिसन। अब हमें एक पैराग्राफ दिया, हम इसे रीड करते हैं। थॉमस एडिसन वॉज पुअर। थॉमस एडिसन बहुत गरीब थे। ही स्टार्टेड हिज लाइफ बाय सेलिंग न्यूज़पेपर ऑन दी ट्रेन। उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू की अखबार बेचते हुए रेल में। वंस डे, एक दिन, ही सेव अ स्मॉल चाइल्ड। उन्होंने ज़िंदगी बचाई एक बच्चे की। फ्रॉम बीइंग रन, जो भाग रहा था ओवर बाय अ ट्रेन, रेल के आगे। द चाइल्ड्स फादर, बच्चे के वालिद, आ स्टेशन मास्टर, स्टेशन के मास्टर थे। वॉज वेरी ग्रेटफुल, बहुत शुक्रगुजार हुए। ही थॉट एडिसन, उन्होंने एडिसन को बोला या सोचाया। हाउ टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, के इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ पर कैसे काम किया जाए। दिस हेल्प, उसने मदद दी एडिसन टू मेक 1000 इन्वेंशन ड्यूरिंग हिज लाइफ। 1000 इन्वेंशन करने की उनकी ज़िंदगी में। इन्वेंशन क्या होती है? कोई इजाद, कोई ऐसी चीज़ जो उस वक्त की ज़रूरत हो, इन्वेंशन हम करते हैं, उसे कहते हैं इन्वेंशन। ही मेड वन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक लैम्प, उन्होंने बनाई थी पहली इलेक्ट्रिक लैम्प। बेटा थॉमस एडिसन जो हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप सब जानते हैं। ये इनका एक बहुत बड़ा नाम है थॉमस एडिसन। आपने देखा ना इस स्टोरी में क्या बताया जाएगा कि वो बहुत गरीब थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अखबार बेचकर शुरू की थी और उन्होंने एक बच्चे की ज़िंदगी बचाई। तो उनके वालिद जो कि स्टेशन के मास्टर थे, उन्होंने
जब ये बोला एडिसन को कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ पे कैसे काम करें, तो एडिसन को ये एक नई सोच मिली, एक नया आइडिया मिला, जिस सोच ने उन्हें मदद दी 1000 इन्वेंशन करने के लिए। और उनकी बहुत ज़्यादा इन्वेंशन है, आप सब जानते हैं थॉमस एडिसन को। और सबसे पहले जिन्होंने बल्ब या इलेक्ट्रिक लैम्प बनाया था वो थॉमस एडिसन थे। आप जब भी कोई बल्ब बाय करेंगे उसके आगे लिखा हुआ होगा मेड बाय थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने सबसे पहले इसे बनाया था। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैसेज, टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स। अब हमें इस हेल्प बॉक्स की मदद से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। थॉमस एडिसन सोल्ड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पर टिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑन दी ट्रेन। ही वंस सेव अ चाइल्ड लाइफ पर टिक करेंगे, लाइफ लिखेंगे। हिज फादर वॉज वेरी ग्रेटफुल पर टिक करेंगे, लिखेंगे। ही थॉट एडिसन हाउ टू वर्क ऑन एन डैश टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। Edison grew to be a clever scientist and made more than a dash invention, 1000 invention. He made the first electric lamp. मैंने इसे टिक किया और इसकी मदद से अपनी ब्लैंक्स को फिल कर ली। अब हम पेज नंबर 87 पर आएंगे। सबसे पहले हम डेट डालेंगे, DOG डॉग, O लिखेंगे एवर, O कोल काउ, K लिखकर डार्क, A लिखेंगे से, K स्टिक बाइट, फार ओल्ड, बाथ फ्रॉक, लेटर S P और T, बुक टेबल, अबाउट फॉक्स और लेटर C। फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, बुक। ये हमारी टेक्स्ट बुक का सारा काम था। आप अपनी वीडियो की मदद से अपनी टेक्स्ट बुक का सारा काम करेंगे। अगर आपने कर लिया है तो दोबारा चेक करेंगे, अगर कोई काम गलत हुआ है या मिस्टेक हो गई है आप उसे रिमूव करेंगे और दोबारा से करेंगे। अपना काम नीट एंड क्लीन करेंगे, वक्त पर अपने काम को सबमिट करेंगे ताकि आपको क्लास मार्क दिए जा सकें जैसा कि आपको बताया गया है। अब हम अपनी वर्कबुक में काम करेंगे। द स्टीमिंग कैटल, ये हमारी वर्कबुक है। रीड द फॉलोइंग पोएम। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the world so high like a diamond in the sky। ये हमारी पोएम थी जो हमने रीड की। अब हमें कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज़ स्पीकिंग दीज 4 लाइन्स, ये लाइन्स कौन पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो हम टिक करेंगे आ चाइल्ड। वेयर आर द स्टार्स, स्टार्स कहाँ होते हैं, इन द स्काई, आसमान पर। वॉट डू दे लुक लाइक टू द स्पीकर, आ डायमंड। वॉट आर द स्टार्स डूइंग, ट्विंकलिंग। विच फीलिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय द स्पीकर इन द लाइन्स ऑफ अबव, वंडर। Exercise B. The underlined words are incorrect. Give the correct word sound of them. The first one is done for you. जो अंडरलाइन में वर्ड्स दिए गए हैं इनकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, हमें इन्हें सही करके लिखना है। जैसे डेयर रन वेरी फास्ट, ये जो डियर है ये एक लोमड़ी की बात कर रहा है जिसकी स्पेलिंग ये होती है, आप भी इसी तरीके से सही करेंगे। टेल ऑफ द हेयर ये गलत है, हम टेल लिखेंगे। आई मीट माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग टू प्ले, मीट की स्पेलिंग ये होती है। आर टीम ऑन दी वन दी मैच, वन नहीं वॉन, तो हम वॉन लिखेंगे। वी राइट विद अ पेन, राइट ऐसे लिखेंगे। द कप बोर्ड इज़ मेड ऑफ स्टील, स्टील ऐसे लिखेंगे। अब हम पेज नंबर 49 पर आएंगे और काम करेंगे। डेट डालेंगे। राइट अ पेयर ऑफ होमोफोन्स सिमिलर साउंड वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर्स, द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। मैंने आपको होमोफोन सभी टेक्स्ट बुक में समझाया कि साउंड उनके एक जैसे होते हैं लेकिन स्पेलिंग डिफरेंस होती हैं और मीनिंग भी डिफरेंट होती है। बी यानी मक्खी और एक होता है बी। कैटल यानी कैटली और एक कैटल होता है कैटल फार्म। फिर आते हैं डियर, लोमड़ी और डियर होता है माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त। हॉर्स और हॉर्स। पेयर अमरूद और एक पेयर होता है एक से ज़्यादा जो हम चीज़ बोलते हैं उसे कहते हैं पेयर। अब एक्सरसाइज डी कह रहा है चेंज द डूइंग वर्ड्स टू नेमिंग वर्ड्स बाय एडिंग ER। हमें डूइंग वर्ड्स को ER लगाकर हमें क्या बनाना है, नाउन। जैसे सेलर की सेल है, सेल की पूरी स्पेलिंग लिखेंगे SELL, उसके आगे हम लगा देंगे ER, तो क्या बन जाएगा सेलर। शॉप की पूरी स्पेलिंग लिखेंगे ER लगा देंगे, क्या बन जाएगा शॉपर। लाइट की पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, बन जाएगा लाइटर। फिर आपने ये पूरा काम इस तरीके से करना है। उसके बाद पेज नंबर 50 पर आपने डेट डालनी है और कह रहा है लुक एट द पिक्चर एंड अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स गिवन इन द ब्लू बॉक्स। अनस्क्रैम्बल वर्ड मतलब उल्टे सीधे जो लफ्ज़ लिखे हुए उन्हें आपको सही करना और फिर इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। शी ऑलवेज वॉर अ लवली हुड, तो लवली पे हमने टिक किया, इसे सही करके लिखेंगे स्क्रैम्बल फॉर्म में। दिस इज़ द लार्जेस्ट टावर, लार्जेस्ट लिखेंगे, ये लिखा हुआ है हमारा लार्जेस्ट। ही वॉज अ डैश किंग, फेमस किंग, टिक करेंगे और सही करके लिखेंगे। द बर्ड हैज़ डैश फीदर, रैट फीदर।
दिस इज़ द ह्यूज लैंड एनिमल, तो यूज पे टिक करेंगे। इट हैज़ अ टॉल हम। द ऑक्टोपस इज़ अ डैश एनिमल, वाटर एनिमल। ग्रीन लीव्स मेक फूड। ये सब अनस्क्रैम्बल वर्ड थे, आपने इसको सही करके लिखना था। इस तरीके से आप अपनी वर्कबुक का काम भी मैच करेंगे अपने काम से। अगर मिस्टेक होगी तो आप उसे मिटाकर दोबारा सही करेंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने हैंडआउट पर। अब आप अपने कॉपी पे क्वेश्चन आंसर की ब्लू कलर से हेडिंग डालेंगे, ब्लू कलर से क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन द वाटर बॉइल्स। फिर पेंसिल से आंसर्स लिखेंगे द स्टीम कम्स आउट थ्रू इट्स नोजल। उसके बाद आप नोट देखें, नोट में क्या कह रहा है, डू एक्सरसाइज A, B and C, पेज नंबर 84, 85। लेट्स राइट एन एक्टिविटी टाइम, पेज नंबर 86, 87 टेक्स्ट बुक। मैंने आपको तमाम एक्सरसाइज करवा दी हैं जो इसमें लिखी हुई भी हैं और नहीं भी लिखी हुई। अब आप वीडियो की मदद से उसे सॉल्व करेंगे। और दूसरा कह रहा है डू एक्सरसाइज A, C, D and E, पेज नंबर 48 and 50 इन वर्कबुक। यूज़ ब्लू कलर एंड पेंसिल फॉर कॉपी वर्क। वर्कबुक की भी मैंने सारी एक्सरसाइज आपको करवाई हैं, चाहे मैंने इसमें मेंशन की हैं या नहीं, लेकिन वीडियो में मैंने सॉल्व करवाई है, इसलिए आप भी यूज़ करेंगे। ब्लू कलर आप सिर्फ कॉपी के लिए इस्तेमाल करेंगे, ब्लू कलर हम बुक में इस्तेमाल नहीं करते हैंगे। इसी तरीके से आप नीट एंड क्लीन काम करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी और अपना सारा काम कर लिया है वीक 1 का, तो आप उसे दोबारा वीडियो से चेक करेंगे और अपने काम को सही करेंगे, ताकि जब चेकिंग पे आपकी कॉपीज़ आए मैं उसे दोबारा रीचेक करूँगी कि आपने वीडियो से मैच करके उसे चेक किया है या नहीं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।